हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सभी का डबल एकेडमी चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे 10th बोर्ड एग्जाम में बच्चे क्यों फेल होते हैं। अधिकतर हमें सुनने में आता है कि अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आकर बच्चे फेल हो जाते हैं। साल भर मतलब अच्छा पढ़ाई करने के बाद भी फेल हो जाते हैं। तो क्या कारण रहते हैं बच्चों के फेल होने के, जो उनको यहाँ तक पहुँचाते हैं, क्यों फेल होते हैं? देखिए, मेन रीज़न क्या है? अतिरिक्त प्रेशर। हम उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं, उनके पेरेंट्स डाल देते हैं क्या कि उन्हें पास होना है, ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम है। उनके मन में इतना ज़्यादा डर बैठा देते हैं बोर्ड एग्जाम को लेकर कि फिर वो आगे नहीं कर पाते ठीक से चीज़ों को क्लियर। तो देखिए, प्रेशर, जो उन्हें प्रेशर आप देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्हें फ्री माइंड से पढ़ना पड़ेगा अगर उन्हें पास होना है। तो साल भर मेहनत करने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो इसका रीज़न है, एक तो प्रेशर है। ठीक है, उन्हें प्रेशर ज़्यादा दिया जाता है, या प्रेशर वो खुद ही ले लेते हैं। अगर नहीं भी देंगे तो बच्चे खुद ले लेते हैं प्रेशर। तो क्या है, प्रेशर या एक्स्ट्रा जो दबाव जो वो खुद ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं फिर इन चीज़ों का, तो वो ये क्या बनती है, पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करती है उनकी। ठीक है, और एक और कारण क्या रहता है, बेसिक क्लियर ना होना। ठीक है, बेसिक क्लियर ना करना। अब वो बेसिक क्लियर नहीं करते हैं, रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। चीज़ें पढ़ी उन्होंने लेकिन उसके बेसिक ही नहीं पता है, तो फिर वो रटने पर रटेंगे जो तो डेफिनेटली भूलेंगे। अगर एग्जाम में कुछ थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर बेसिक क्लियर है उनके तो वो इजीली सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे, लेकिन बेसिक क्लियर नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। तो एक कारण ये भी बनता है कि उनके बेसिक क्लियर नहीं होते हैं और रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक कारण ये भी है कि वो रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और समझने पर कम ध्यान देते हैं। तो ये भी मेन कारण बनता है उनके फेल होने का। और एक क्या है, जो सब्जेक्ट हमें अच्छे लग रहे, जैसे मैथ अच्छा लग रहा तो मैथ पढ़ लिया, हिंदी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, मराठी पढ़ ली। अब सोशल साइंस अच्छा नहीं लगता किसी को। ठीक है, मतलब किसी का बता रही हूँ जिसको अच्छा नहीं लगता सोशल साइंस, अब उन्हें इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आता तो वो इसको पढ़ते भी नहीं है। मतलब बाकी सब सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाएंगे वो, लेकिन इसमें वो नहीं ला पाते, तो ये भी फेल होने का कारण बनते हैं। तो हमें क्या करना है, सब सब्जेक्ट पर फोकस करना है, सबको साथ लेकर चलना है। किसी भी एक सब्जेक्ट पर ऐसा नहीं कि इस पर कम फोकस करेंगे तो चलेगा, नहीं। ठीक है, सभी को साथ लेकर चलना है, सभी में पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है। तो ये भी कारण बनता है कि हम जो हमारे वीक पॉइंट है, वीक सब्जेक्ट है, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जो अच्छे सब्जेक्ट है उन्हीं पर करते जाते हैं, तो उनको भी करना जरूरी है। ये भी कारण बनता है। बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर उन्हें ना दिया जाए, ये बेस्ट है। ठीक है, और बच्चों के मन में जो डर है, सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम को लेकर उसे निकालना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या बहुत ज़्यादा डरते हैं बोर्ड एग्जाम में टफ होगी, क्योंकि सारा जो कंट्रोल है पहले एक मिनट, जो सारा कंट्रोल होता था एग्जाम का स्कूल के हाथों होता है। अभी तक आपने 9th तक एग्जाम दी तो सारा कंट्रोल आपके स्कूल के पास होता है। पेपर बनाना, पूरे साल वो आपको पढ़ाते हैं, वही चीज़ आपके पेपर में डालते हैं, तो वो चीज़ आप इजीली कर लेते हैं। और वही पेपर, वही लोग जो टीचर है आपके, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, वही आपकी कॉपी चेक करेंगे, तो एक्स्ट्रा आपको प्रेशर नहीं होता कि पास हो ही जाएंगे, ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम आती है आपको डर लगने लगता है कि अब सारा कंट्रोल चला जाता है बोर्ड के पास। अब हमारे टीचर का इसमें कुछ नहीं रहता है, तो क्या है, अब बोर्ड के पास चला गया तो हमें डर रहता है, पता नहीं कहाँ से पेपर बनाएंगे, क्या क्या दे देंगे, किस बुक में से क्या क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से पूछेंगे, हमने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, कुछ ऐसी तो चीज़ नहीं आ जाएगी जो हमने पढ़ी ही नहीं। तो काफ़ी कुछ हमारे मन में सवाल होते हैं। तो देखिए, बोर्ड भी कोई इतना टफ पेपर नहीं बनाते हैं, इजी पेपर ही बनाते हैं, क्योंकि उन्हें सभी बच्चों का ध्यान रखकर पेपर बनाना पड़ता है। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपके मन में जो बोर्ड को लेकर डर है कि बोर्ड के पेपर टफ होते हैं, उसे निकालिए। सबसे पहले ये काम करना बहुत जरूरी है। इजीली लीजिए इस क्लास को भी, मतलब जैसे आपने बाकी सब क्लास ली इसी तरह लीजिए, लेकिन अच्छे मार्क्स आपको लाने हैं तो उसके लिए पढ़ाई तो ज़्यादा करनी पड़ेगी। बोर्ड है तो उस लेवल का भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये है, कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। सारे जो भी आपके बेसिक से पहले वो क्लियर कीजिए। बेसिक क्लियर करना जरूरी है, बेसिक नहीं छोड़ना है। ठीक है, चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, रटने पर ध्यान नहीं देना है। जब समझेंगे आप
तो आपके कॉन्सेप्ट जब क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा किया जाए आप उसको कर दोगे। और सिलेबस के से हटके तो कुछ नहीं आएगा आपकी बोर्ड में, इतना तो आप जानते हैं। तो जब हमारे सिलेबस के अंदर ही सब आने वाला है तो हम क्यों ना बेसिक कंप्लीट करके, चाहे क्वेश्चन कितना ही घुमा फिरा के पूछे, हम बाद में कर देंगे। ठीक है, तो क्या है, अंडरस्टैंड कीजिए, चीज़ों को रटना नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना, अभी भी बता रही हूँ, चीज़ों को रटना नहीं होता है, समझना होता है। अगर समझ लिया तो आप अच्छे से लिख दोगे उसके बारे में, लेकिन अगर आपने रटा है तो आप नहीं लिख पाओगे। जहाँ भी आपसे एक आध पॉइंट मिस हुआ फिर आप वही सोचते रहोगे, टाइम वेस्ट करोगे, आगे नहीं लिख पाओगे और आगे का भी भूल जाओगे। रटने में ऐसा होता है कि हम वही सोचते रहते हैं क्या लाइन थी क्या लाइन थी, फिर हमें वो याद नहीं आती और फिर उसके चक्कर में हम आगे के पॉइंट्स भी भूल जाते हैं। तो अक्सर ये देखने को मिलता है, तो आपको ये नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, बेसिक सारे क्लियर करने हैं, जो भी मैथ वगैरह इन सब के हर सब्जेक्ट का अपना बेसिक होता है तो वो क्लियर कीजिए। मैथ में फॉर्मूले वगैरह सब कुछ अच्छे से समझिएगा, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के लिए टाइम दीजिएगा, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ये सब कारण है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ये भी कारण बनता है रिवीजन फेल होने का। उन्होंने पढ़ तो लिया, थ्योरी पढ़ ली, सब पढ़ लिया अच्छे से, लेकिन वो उनके पास बाद में रिवीजन का टाइम नहीं होता है तो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। फिर रिवाइज नहीं किया तो जो पढ़ा उनको याद नहीं रहता है और फिर एग्जाम में नहीं लिख पाते, तो ये भी मेन कारण बनता है फेल होने का। तो ये भी नहीं करना है। ठीक है, रिवीजन हमें प्रॉपर करना है, साथ साथ में भी करना है और बाद में भी करना है। रिवीजन के लिए हमारे पास प्रॉपर टाइम भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को अगर आप मेन ध्यान दें इन सब चीज़ों पर, तो आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स भी अचीव कर पाएंगे। जितना भी आपने टारगेट किया है वो आप जरूर अचीव कर पाएंगे अगर ये सब स्ट्रेटेजी आपने फॉलो करी तो डेफिनेटली कर पाएंगे। पास तो आप हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है और यही चीज़ होती है जो हमें मतलब फेल करवाती है। तो हमें फेल नहीं होना है, आपको भी नहीं होना होगा, कोई भी नहीं चाहता कि हम फेल हो, सब चाहते हैं कि पास हो। तो इसके लिए आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है और अभी से रखना है। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना डालें, उनका साथ दें। ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो फिर प्रेशर ले लेते हैं एक्स्ट्रा कि अब तो पास होना ही है, ज़्यादा मार्क्स लाने ही हैं, फिर उस वजह से वो चीज़ें अच्छे से नहीं समझ पाते और नहीं कर पाते। तो हमें एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है उनको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी आप समझ गए होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए अच्छे से और पूरे साल अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए ताकि आप बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाए। इसके लिए आप हमारा ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, 25 तारीख से डेमो क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 5,000 रुपये पेड फीस रखी गई है इसकी पूरे साल की। और अगर आप ये कूपन कोड अप्लाई करते हैं कविता 10 तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसमें आपको सारी तैयारी करवाई जाएगी, लाइव और रिकॉर्डेड बैच आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम करवाएंगे विद सॉल्यूशन, सभी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर, वीडियो डाउनलोड फैसिलिटी, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको मिलने वाली है। इसमें कोई भी लेक्चर मिस हुआ तो आप बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, मेन बेनिफिट इसका ये भी होता है कि आप जो भी लेक्चर आपसे मिस हो गए किसी कारणवश तो आप बाद में इनको देख सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम आप इनको देख सकते हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं उन पर कॉल करके ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू वेरी मच।